हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एक्सप्लेनेशन। और आज हम डीमंस ऑफ द शैडो रेन के एपिसोड 5 एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड 4 में हमने देखा कि यूरू अपने ब्लड के साथ दूसरे डीमंस के प्रेजेंस की जगह ढूंढने निकलता है, जहाँ लेफ्ट और राइट उसे एक अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया में लेके जाते हैं और वही जिम और यूरू के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें यूरू ने जिम को होस्टेज कर लिया होता है। और अब यही से एपिसोड 5 की शुरुआत होती है, जहाँ यूरू जिम को आशा को वहाँ पर बुलाने को कहता है, क्योंकि उसे आशा से कुछ बात करनी थी। तभी जिम कहता है, क्या आप हिगाशिगाव जुड़वा बच्चों को वापस नहीं पाना चाहता? यूरू कहता है, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, मैं यहाँ अकेला पहली बार आया हूँ। तभी जिम कहता है, तो तुम्हें जरूर कागेमोरी क्लैन मेंशन आना चाहिए, आशा भी तुम्हें देखने के लिए वेट कर रही है। यूरू कहता है, मैं मरना नहीं चाहता, आशा को यहाँ बुलाओ। यूरू जिम से कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कोई दूसरी चॉइस है? यूरू जिम के पैर का घाव देखकर कहता है, टेंशन मत लो, मैंने हल्के हाथों से वार किया था ताकि तुम खून बहने से मारे न जाओ, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि तुम मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर तुम मारने की कोशिश करते तो मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ता। जो बात सुनकर हारू और उसकी डीमंस भी डर जाते हैं। हारू सोचता है, अगर उसका इरादा होता हमें मारने का तो मैं तो अब तक उसके पहले ही वार में मर चुका होता। तभी जिम बताता है कि उसके डीमंस 4 आइस वाली फिश की प्रजाति की है, रैबिट और टर्टल हारू के है। तभी लेफ्ट जिम के टीम के इस टकले आदमी से कहती है, और वो डीमंस जोड़ी कहीं वो तुम्हारी तो नहीं? जिसपे टकला आदमी एग्री करता है। राइट कहता है, तो तुमने उन्हें यूज क्यों नहीं किया? क्या वो फाइट करने के काबिल नहीं? जिसके जवाब में ये टकला आदमी कहता है, वो पूरे टाइम तक यही पीछे थे, जहाँ इन्हें पीछे बहुत बड़ी रेड आइस दिखाई देती है, जिसे देखकर ये सब हैरान हो जाते हैं। टकला बताता है कि ये इस जगह के लिए बहुत बड़े हैं, अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें बुला सकता हूँ। जिम कहता है, मैं आशा को यहाँ नहीं बुला सकता, अगर तुम कागेमोरी मेंशन आओगे तो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये तो तुम जानते ही हो कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तभी यूरू भी मेंशन जाने के लिए एग्री करता है और तभी हमें ऊपर हाना का डीमन जीरो दिखाई देता है, जो इनकी बातें सुन रहा होता है। जिन एआई से उस जगह को क्लीन करवाता है। हारू कहता है, स्कैवेंजर्स हमेशा परेशानी ही बढ़ाते हैं। जिम बताता है, स्कैवेंजर्स नेचर के जेनिटर्स है, यानी साफ सफाई करने वाले। यहाँ जिम इसके डीमंस के बारे में बता रहा होता है कि एआई सब कुछ खा सकती है और मकोटो अपनी इच्छा से उन चीजों को फिर से बनाकर उगल देता है। मैं इन्हें तरह तरह की चीजें खिलाता रहता हूँ, और क्योंकि वो सफाई करने वाले हैं तो कभी कभी मैं इन्हें ऐसी भी चीजें खिला देता हूँ जिनके बिना दुनिया ठीक है। यानी ये उन लोगों की बात कर रहा है जो क्राइम करते हैं। जैसे पिछले एपिसोड में उस लड़की को मारने आए बंदे को ये एआई खा गई थी। खैर, यहाँ लेफ्ट हारो से उसके टर्टल के बारे में पूछती है। हारो बताता है कि इसका वेट बहुत ज्यादा है, मैंने अभी तक काउंट नहीं किया, लेकिन ये बहुत भारी है। कि ये रैबिट राइट को देखकर स्माइल करता है और राइट गुस्से में यूरू को रैबिट का शिकार करने को कहता है, जिस पे यूरू कहता है, क्या तुमने जाल बिछाया है? मैंने सुना है कि इनका मांस खाने में बहुत टेस्टी होता है। जो सुनकर हारू और रैबिट दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं। खैर, तभी यहाँ सिक्योरिटी मैन आ जाता है, जिससे हारू और ये टकला झूठ बोलते हैं कि सारे लाइट्स अचानक टूट गए और बंद हो गए। ये सभी यहाँ से कागेमोरी मेंशन के लिए निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ आशा गैबी को पीटते हुए नींद से उठाती है। गैबी पूछती है, क्या हुआ? तभी आशा उसे मैसेज दिखाती है कि जिम उसके ब्रदर यूरू को मेंशन ला रहा है। जहाँ जिन ये खबर फोन पर इनके मास्टर गेंजो को भी देता है, जो अपने डीमंस के साथ हॉट टब में मजे कर रहे थे। खैर, जिन मास्टर गेंजो से मेंशन पहुंचने को कहता है। यूरू कार के अंदर से टोक्यो सिटी को देख रहा होता है। तभी ये कागेमोरी क्लैन के मेंशन पहुंच जाते हैं, जहाँ पहले गेट से एंटर होने के बाद ये दूसरे गेट में एंटर होते हैं और एक इनविजिबल बैरियर में एंटर होती ही लेफ्ट और राइट को यहाँ पर सभी तरफ बहुत सारे डीमंस की प्रेजेंस महसूस होती है। गैब्रियल गैबी को बताता है कि यूरू मेंशन में पहुंच चुका है, जो सुनकर आशा बहुत एक्साइट हो जाती है यूरू से मिलने के लिए। जहाँ गैबी
पैर में तीर की चोट की वजह से फिर से सो जाती है और तभी हमें बाहर जीरो भी दिखाई देता है। इधर डेरा और हाना यूरू की लोकेशन देखते हैं, जहाँ उन्हें पता लगते ही कि यूरू कागेमोरी क्लैन पहुंच गया है। ये दोनों ही गुस्सा और परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब इन्हें भी वहां जाना पड़ेगा यूरू को बचाने के लिए। खैर यहाँ मेंशन में एक और कैरेक्टर असुमा यूरू का वेलकम करता है, जहाँ ये कैरेक्टर मुझे थोड़ा अजीब लगा। अभी इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तभी आशा यहाँ पर दौड़ते हुए आती है और एक्साइटमेंट में उसे समझ ही नहीं आता कि यूरू जिंदा है या उसका वहम है। तभी वो यूरू को हक करने को पूछती है, जिस पे जिन उसे मना कर देता है। तभी असुमा कहता है जिम की हालत ठीक नहीं लगती तो मैं ही तुम्हें मेंशन घुमा लाऊं। लेकिन जिम उसुमा से कहता है यूरू हमारा गेस्ट है और हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं। जो सुनकर असुमा वहाँ से चला जाता है और ये सब उसे ही देखते हैं। यहाँ मेंशन के अंदर एक डॉक्टर जिम की ट्रीटमेंट करती है, जहाँ जिम उसे आशा के ब्लड का सैंपल वापस देता है, जिसे देखकर यूरू चौंक जाता है। यूरू कहता है कि सिर्फ कर्स स्पिरिट सी जिंदा औरतों और बच्चों का खून चूसती है। तभी आशा यूरू को बताती है कि ये मेरा ही आइडिया था। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिससे बिना नसों को काटे ब्लड निकाल सकते हैं। डॉक्टर उसे इंजेक्शन दिखाती है जिससे ब्लड निकालते हैं, जहाँ यूरू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेडिसिन और इंजेक्शन बिना मैजिक के काम कैसे करते हैं। हारो को यूरू का लॉजिक थोड़ा बेतुका लगता है। या फिर से आशा यूरू को हक करने के लिए पूछती है, जिसपे यूरू फिर से गुस्से में आशा को मना कर देता है और दोनों ही भाई बहन बकवास सी बातें करने लगते हैं, जिससे हारू बहुत ही परेशान हो जाता है। खैर बातों के बीच अचानक यूरू आशा से इनके मॉम डैड के बारे में पूछता है, जो सुनकर आशा चौंक जाती है। यहाँ आशा यूरू को बताती है कि वो दोनों यहाँ पर नहीं है, मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है, जो सुनकर यूरू भी चौंक जाता है। अब यहाँ जिन आशा से पूछता है कि यूरू को इन सब के बारे में कितना बताना काफी रहेगा। आशा कहती है मैं अपने भाई से कुछ भी छुपाना नहीं चाहती, इसलिए उसे सब कुछ बता दो। तभी जिम बताने लगता है तुम्हारे पेरेंट्स के गांव छोड़ने के बाद बहुत सारी चीजें हुई। जब उन्हें कागेमोरी क्लैन ने एक्सेप्ट किया तब वो अपनी लाइफ में खुश थे और उन्होंने तुम्हारी मदर के घर जाने का फैसला किया। यूरू कहता है मेरी मॉम ने कहा था कि वो असल में नीचे की दुनिया से है और उन्होंने ये भी कहा था कि वो हम सबको वहाँ ले जाना चाहती है। तभी जिम कहता है तुम्हारी मदर ओकिनावा आइलैंड से थी जो साउथ में है, वहाँ जाने के लिए बोट या प्लेन से जाना होगा। आशा यूरू को बताती है कि लोगों को लगता था कि इनकी मदर तोहोकू के पहाड़ों में गुम गई है, इसलिए वो घर पर उनके मॉम डैड को सिर्फ ये बताना चाहती थी कि वो ठीक है। मुझे कागेमोरी क्लैन में छोड़कर ओकिनावा जाने वाले प्लेन में हमारे मॉम डैड चले गए, लेकिन हमें खबर आई कि हमारे मॉम डैड गायब हो गए। जो सुनकर यूरू और लेफ्ट राइट हैरान हो जाते हैं। यूरू को लगता है कि शायद वो दोनों प्लेन से गिर गए, ऐसा आशा का कहना है, लेकिन आशा बताती है कि वो अचानक फ्लाइट में ही गायब हो गए। उन्होंने टोक्यो से ही बोर्डिंग की थी, लेकिन प्लेन जब ओकिनावा लैंड हुआ तो वो प्लेन में नहीं थे। यूरू को समझ नहीं आता कि उन्हें किडनैप तो नहीं कर लिया गया। यूरो कहता है तो वो बॉडीगार्ड को क्यों नहीं साथ ले गए, जिसपे जिम बताता है कि उन्हें गार्ड करने के लिए एक रिलायबल कागेमोरी डीमन वाइल्डर को अपॉइंट किया गया था, लेकिन उनके साथ गार्ड भी गायब हो गया। यहाँ यूरो को लगता है कि ये गार्ड ने ही कुछ किया होगा। आशा कहती है तुमने सही कहा, ऐसा भी हो सकता है, वो हिगाशिगाओ के एजेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने कागेमोरी क्लैन में इंटरफेयर किया था। यूरो कहता है तो तुम ऐसे लोगों पर भरोसा कैसे कर सकती हो जिनकी वजह से हमारे माँ बाप गुम गए। आशा बताती है कि हम दोनों के बिछड़ने के बाद और हमारे माता पिता के बाद मैं बड़ी होने तक जिम, मास्टर गेंजो और बाकी सब लोगों ने मुझे प्रोटेक्ट किया, इसलिए मैं कागेमोरी क्लैन पर भरोसा करती हूँ। तभी इनकी बातें खत्म होने के बाद एक ब्लैंक स्क्रीन के साथ हमें एक आदमी की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है वो बच्चा कागेमोरी क्लैन में एंटर हो गया है। वही दूसरी आवाज में कोई कहता है जिम ने अच्छा किया। पहली आवाज वाला कहता है ये पहले ट्विंस है जो ईस्ट विलेज में 400 सालों बाद दिन और रात को अलग करने वाले बच्चे पैदा हुए हैं। तभी और एक तीसरी आवाज 400 साल बाद 400 साल बाद 400 साल बाद कहती है
तभी फिर से पहली आवाज वाला आदमी कहता है जिम का पैर और उस डीमन गर्ल का पैर घायल है और मास्टर भी यहाँ नहीं है। और एक चौथी आवाज में एक आदमी कहता है यही गोल्डन चांस है, हमें दोनों ट्विंस को एक साथ ही पकड़ लेना चाहिए। तभी दूसरी आवाज वाला कहता है तुम श्योर हो वो लड़का और उसके डीमंस हमें मारने के लिए कैपेबल है। तभी फिर से तीसरी आवाज वाला कहता है तो वो लड़की। फिर से पहली आवाज वाला आदमी कहता है हम बस वो एक लड़की ही चाहते हैं। और यहाँ दो डीमंस भागते हुए आते हैं जिन्हें लेफ्ट और राइट महसूस कर लेते हैं। लेफ्ट जैसे ही विंडो का कवर खुलती है, दो डीमंस जो कि कुंफू के यिन यांग लोगो जैसे है इनके ऊपर हमला कर देते हैं। इधर गैब्रियल गैबी को बाल खींचकर उठाता है, जो उठते ही उसे दो डीमंस दरवाजे पर दिखाई देते हैं जो उसे ही घूर रहे होते हैं। और उन्हें देखकर गैबी स्माइल करती है कि अब फाइट करने का वक्त आ गया है। इधर ये सब डीमंस से बचकर भाग रहे होते हैं। यूरो भागते हुए जिम से कहता है जिम तुमने झूठ बोला, ये मेरे लिए ट्रैप था है ना। जिम बताता है कि ये कागेमोरी क्लैन के डीमंस नहीं है, बाहर के लोग मेंशन में एंटर हो गए हैं। तभी लेफ्ट पूछती है क्या हम इन डीमंस को हरा सकते हैं। जिम कहता है पहले तो मैं उनके मास्टर को पकड़ना चाहूंगा। भागते हुए ये उन डीमंस को चकमा देते हैं जिससे वो दो डीमंस दीवार में टकरा जाते हैं। और तभी ये सब रुक कर यूरू यहाँ डीमंस को मारने का फैसला करता है, जिसपे आशा भी एक्साइट हो जाती है। यूरू जिम से मकोटो को वेपन्स उगलने को कहता है और यूरू एक बो और एरो के साथ उन डीमंस पर एरो पॉइंट करके अटैक करता है। और जैसे ही वो एरो और डीमंस टकराने वाले होते हैं तभी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। खैर असली फाइट तो नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगी। आगे की फाइट देखने के लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि कोई भी पार्ट आप मिस ना कर सके। बाकी कमेंट में अपने थॉट्स बताना कि क्या होगा आगे। और जाते हुए वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तब तक के लिए कीप वॉचिंग डीमंस ऑफ द शैडो रेल्म।